गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बायोडायवर्सिटी इन कंजर्वेशन देख रहे हैं बेटा हम, है ना। और ये हमारा सेकंड क्लास होगा। इसमें हम आज देखेंगे कि स्पीशीज डायवर्सिटी क्या है ना। डायवर्सिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। स्पीशीज डायवर्सिटी तीन अलग लेवल पे हम स्पीशीज डायवर्सिटी पढ़ेंगे। तीन अलग अलग लेवल पे आप डायवर्सिटी देख सकते हो। देखो, डायवर्सिटी मतलब विविधता। डायवर्सिटी स्टार्ट होता है बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेवल पे, बायोमॉलिक्यूल लेवल पे। आप देखो कहीं डीएनए है, डीएनए में ए, टी, जी, सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। देन यू हैव अ सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन्स, उसके बाद फिर, है ना। तो ऐसे उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल पे डायवर्सिटी है। फिर मतलब लेवल स्टार्ट होता है वेरी बेसल लेवल से और एक हाईएस्ट लेवल तक क्या है डायवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी तक अलग अलग पैटर्न मिलता है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे डायवर्सिटी को तीन पार्ट में मेजर क्राइटेरिया में ग्रुप किया और तीन ग्रुप हमने बताया कि पहला डायवर्सिटी हम किस बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, जेनेटिक डायवर्सिटी, कि जीन्स के कंपोजिशन में डिफरेंट है। हो सकता है कि प्लांट या एनिमल, ह्यूमन सब सेम है, बट देयर इज अ डायवर्सिटी बेस्ड ऑन द जीन्स। जीन्स का कंपोजिशन चेंज है, न्यूक्लियोटाइड थोड़ा चेंजेस होंगे और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है, फिनोटाइप जो आता है वो डिफरेंट होगा। तो उस लेवल पे जो डायवर्सिटी हम बात करेंगे दैट इज नॉन एज जेनेटिक डायवर्सिटी, है ना। सेकंड इज स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज, अब देखो मैंगो के कई वैरायटी है, राइस की कई वैरायटी है, स्पीशीज सेम है बट वैरायटीज अलग अलग है। तो उस जो लेवल पे, एक स्पीशीज लेवल पे जो डायवर्सिटी हम देखते हैं दैट इज नॉन एज स्पीशीज डायवर्सिटी। एंड थर्ड विल बी द इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी एक इकोलॉजिकल सिस्टम बेटा, जैसे इंडिया है, आपका कॉन्टिनेंट्स है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अलग अलग इकोलॉजिकल एक सिस्टम है। इस ग्रासलैंड है, तो ऐसे इंडिया में बात करो, नॉर्वे, अमेरिका, अलग अलग कंट्री का अपना इकोलॉजिकल सिस्टम देखें तो सब में अलग अलग है। इंडिया में वाइड वैरायटी है, डेजर्ट है, उसके बाद रेन फॉरेस्ट है, सी सिस्टम है ना, एक्वाटिक सिस्टम है, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज हैं। और इसमें द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेजिटेशन, कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसे होंगे, उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी वहाँ पे होते हैं और इसी हिसाब से हमारे पास क्या बनता है बेटा, डायवर्सिटी बनता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक बात करके डिफरेंटली समझते हैं। व्हाट इज जेनेटिक डायवर्सिटी। एक्सक्यूज मी, गिव मी मिनट। आप ये पूछते हैं भैया ताकि सर आप बैठा नहीं बोल रहे हैं क्या लेना है तो बता दीजिए। ऐसे हर बार ऐसे करता है, इससे पहले भी बोलो 1:50 से पहले घुसने नहीं होता है। टाइमिंग दिया हुआ उसको फॉलो कर दिया, तो अपना भी किया करो। ओके, जेनेटिक डायवर्सिटी, है ना। आप एग्जांपल देखो, इसमें एक प्लांट है बेटा, राउवोल्फिया वोमेटेरिया। ये एक प्लांट है बेटा। इस प्लांट, ये आपको प्लांट जो मिलेगा आपको हिमालयन रेंज में मिलेगा, है ना। हिमालयन रेंज में मिलता है ये प्लांट। इस प्लांट से केमिकल आइसोलेट होता है जिसका नाम है रेजरपाइन, है ना। इसका नाम है रेजरपाइन। एंड दिस रेजरपाइन इज ए बायोमॉलिक्यूल, एक बायोमॉलिक्यूल है, एक केमिकल है which is used in the treatment of various disease, used in medicinal purpose में यूज करते हैं हम इसको, है ना। क्या नाम है ड्रग का, रेजरपाइन। कहां से मिलेगा, राउवोल्फिया वोमेटेरिया नाम का प्लांट है which is found in the Himalayan region। बट अगर आप जाओ हिमालय में और ऐसे पूरे एरिया में प्लांट ही प्लांट है राउवोल्फिया वोमेटेरिया का, इस प्लांट का आप एक एक प्लांट में आप चेक करो कि किसमें कितना केमिकल बन रहा है, ये रेजरपाइन किसमें कितना बन रहा है, देन यू विल फाइंड कि अलग अलग प्लांट में कंसंट्रेशन अलग अलग है। कैसे हुआ ऐसा भाई, अगर उस प्लांट में वो बनता है तो सब में इक्वल अमाउंट में बनना चाहिए, बट यू विल फाइंड देयर इज अ डिफरेंट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन दैट plants found in the Himalayan range, this राउवोल्फिया वोमेटेरिया अलग अलग कंसंट्रेशन मिलेगा। ये किस लिए, रेजरपाइन अलग अलग कंसंट्रेशन क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा जेनेटिक्स में उनका जो जीनोम है उसमें डाइवर्सिटी है, लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन इज देयर, है ना। वो वेरिएशन के कारण से आपको क्या मिलेगा, आपको चेंजेस मिलेगा, है ना। इसके अलावा फाइन आप हो सकता है कि भले कम बन रहा हो प्लांट में, किसी प्लांट में, और किसी प्लांट में भले ज्यादा बन रहा हो, लेकिन हो सकता है
तो ये जो कम बन रहा है, इसका जो इफेक्टिवनेस है, जो मेडिसिन का जो इफेक्टिवनेस है, ये कम डोज में भी स्ट्रांग है। हो सकता है वो ज्यादा बन रहा हो लेकिन उसका डोज ज्यादा लगता हो। इसका मतलब दे आल्सो डिफर इन देयर पोटेंसी ना, उनका पोटेंसी, उनका इफेक्टिवनेस कितना है, दे आल्सो डिफर इन दैट पोटेंसी एज वेल एज आपका कंसंट्रेशन रेंज। सो बेस्ड ऑन द यू फाइंड कि क्या देखेंगे आप ये देखेंगे दे डिफर इन द कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी दे डिफर इन देयर कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी पे डिफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। किस लिए डिफर करने? जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनका जेनेटिक्स जो उनका जीनोम है दे डिफर, देयर इज वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन हम देखते हैं एक सिंगल स्पीशीज में कि बहुत वेरिएशन है बेस्ड ऑन देयर पोटेंसी, कंसंट्रेशन, एग्जांपल राउल, दिस डाइवर्सिटी इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट। इसके आगे बढ़े, सेकंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। सेकंड कौन सा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में आप देखो एक स्पीशीज में फॉर एग्जांपल राइस में इन इंडिया इटसेल्फ, इंडिया में 50,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, 50,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राइस है, सही है। इसके अलावा राइस के अलावा आप देखो मैंगो का भी है ना, मैंगो का भी 1000 डिफरेंट वैरायटीज है, 1000 डिफरेंट वैरायटीज आर फाउंड, ठीक है। ये जो वैरायटीज, ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है राइस का, मैंगो का, ऐसी काफी कुछ है और भी है बहुत सारे। एग्जांपल आपको ये लेना है, फिलहाल इंडिया में 50,000 स्पीशीज ऑफ राइस एंड मैंगो के 1000 डिफरेंट वैरायटीज स्पीशीज। ये जो वेरिएशन दिख रहा है स्पीशीज लेवल पे, एंड दिस इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट। इसके अलावा आगे बढ़े तो एक और लेवल पर डाइवर्सिटी आप देखेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। इसमें एग्जांपल आप देखोगे जैसे कि इन इंडिया में आप देखो तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, आप जाओ रेगिस्तान जाओ, राजस्थान जाओ, है ना, डेजर्ट देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिल जाएगा आपको, है ना, इसूरे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वाटरलैंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है ना, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, ग्रासेस भी, ग्रासलैंड भी है, वाटरलैंड इकोसिस्टम है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। और वेजिटेशन पे ही डिपेंड, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है वेजिटेशन, और वेजिटेशन पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज कितना होगा, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज कितने होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगा इंडिया में इन कंपैरिजन टू कंट्री लाइक नॉर्वे, ये सब इन कंपैरिजन टू कंट्रीज लाइक नॉर्वे। So India, you will say it is more diverse. India is more diversity, है ना, more diversity है। कहाँ पे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो क्या है? ज्यादा है ना। स्पीशीज डाइवर्सिटी में एक और एग्जांपल देखते हैं, राइस का देखिए, मैंगो का देखिए। यहाँ पे एक और आप याद रखोगे कि वेस्टर्न घाट में there is more different types of amphibian species। एम्फीबियन स्पीशीज आपको भर भर के यहाँ देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स, more different types of amphibian species than ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको समझो कि ये लेवल्स हुआ डाइवर्सिटी का, और इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखिए।
चलिए और इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी को थोड़ा और कोशिश करते हैं समझने का। कुछ डाटा है बेटा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, IUCN क्या बोल रहे हैं इसको बेटा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। इसका बेटा 2004 का इनका डाटा है। इनके हिसाब से मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट मे, बेटा रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने मोर इकोलॉजिकली ऐसे देखें कि अभी तक 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू 2004 IUCN डाटा। इसके बाद हम एस्टिमेट लगाते हैं बेटा कि कितना स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने को बाकी है। तो एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन होता है जो मैथमेटिक्स वाले लगा लिए कि हाँ इतना हुआ, इतना नहीं है, इतना होगा, तो 20-25 मिलियन स्पीसीज शायद डिस्कवर होना अभी भी बाकी है। बट रॉबर्ट मे जो कि एक इकोलॉजिस्ट है ना, जो इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक प्रॉपर एस्टिमेट दिया, एक साइंटिफिक एस्टिमेट दिया कि उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एस्टिमेशन, मोर साइंटिफिक एस्टिमेशन के हिसाब से इन्होंने बोला कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ में डाइवर्सिटी है ना। डाइवर्सिटी कितना है बेटा, 7 मिलियन स्पीसीज है, सही है। तो इसके हिसाब से अभी कितना है हमारे पास, 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है। इट मींस अप्रॉक्सीमेटली 22% स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में अभी तक कितना डिस्कवरी हुआ है, ओनली 22% स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड हुआ है, सही है। आगे बढ़े तो इसमें बेटा, इसमें भी जो डिस्कवर हुआ है उसमें ज्यादा कौन है ना, तो एनिमल्स आर मोर डाइवर्स। ज्यादा डाइवर्सिटी किसका है बोलने से, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स। 70% कौन है बेटा, एनिमल्स हैं, और बाकी 20-22% कौन आपको मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, सही है। तो ज्यादा डाइवर्सिटी किसका है, एनिमल्स का। प्लांट और एनिमल में अगर आपको पूछता है कि डाइवर्सिटी ज्यादा किसका होगा, तो आप बताओगे एनिमल्स का होगा, राइट। इसके अलावा आगे बढ़े तो एनिमल्स में भी कौन सबसे ज्यादा है, तो एनिमल्स में भी आपको पता है, आप फाइलम पढ़े तो फाइलम में आर्थ्रोपोडा एक फाइलम पढ़े, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास है इंसेक्टा, है ना। तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। एक तो एनिमल सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसका है, इंसेक्ट का, ठीक है। तो आपको एक 3 पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, इनवर्टिब्रेट का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, सबका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। तो उसको आप देखिएगा, उसका कंक्लूजन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक तो पहली बात, एनिमल्स आर मोर 70% है ना, एनिमल्स है डाइवर्सिटी में, 20-25%, 20-22% प्लांट्स आर डाइवर्स। उसके बाद हम बात करें इन एनिमल्स, इंसेक्ट आर द मोस्ट डाइवर्स एनिमल्स, इंसेक्ट ज्यादा डाइवर्सिटी है उनका। इसके आगे हम बात करें तो आपके पास इंसेक्ट ज्यादा हो गए। इसके बाद हम बात करें तो जैसे कि इंसेक्ट का डाइवर्सिटी हम समझे कि 70% डाइवर्सिटी इंसेक्ट का है इसमें, मतलब 10 एनिमल में 7 कौन होते हैं, हमेशा इंसेक्ट होते हैं। आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो नंबर ऑफ फंजाई, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया हो तो उसमें आप देखोगे जो फंजाई का नंबर है वो आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, इन जो चारों का नंबर किसका बेटा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस और मैमल्स, इन चारों के नंबर से भी ज्यादा डाइवर्सिटी किसका है, फंजाई का है। मींस आपके एम्फीबिया से, फंजाई, एम्फीबिया से, रेप्टाइल से, फिशेस से
मैमल से भी ज्यादा डाइवर्स कौन है? फंजाई। इवन ये चारों को जोड़ के बाद भी उससे भी ज्यादा डाइवर्स कौन है आपके पास? फंजाई है, विच आर सैप्रोफाइट्स। क्लियर है? तो एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया हुआ है, उसका ऊपर ऊपर हल्का फुल्का हमने देखा। आगे हम देखें तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने प्रोकैरियोट को कंसीडर नहीं किया है, उनका काउंटिंग कंसीडर नहीं किया। ये जो हम काउंटिंग बता रहे हैं कि 70% एनिमल्स हैं, ये है 20% प्लांट है, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डाइवर्स, ये जो क्वांटिफाई करके आपको पाई चार्ट दिखाया, इस पाई चार्ट में कहीं पे भी प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड, उनको कंसीडर ही नहीं किया गया, उनको काउंट ही नहीं किया गया है। बिकॉज प्रोकैरियोट को क्वांटिफाई करना, उनके स्पीशीज का डाइवर्सिटी चेक करने के लिए वी स्टिल डोंट हैव ए प्रॉपर केमिकल बेस या फिर एक प्रूफ सॉलिड एक आइडिया नहीं है कि बेस्ड ऑन विच वी कैन क्लासिफाई इट फर्दर प्रॉपर्ली, है ना? उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम जेनेटिकल लेवल पे 16S RNA सीक्वेंसिंग करके जेनेटिकल लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज बैक्टीरिया की हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स की हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए फिलहाल हमें उन्होंने काउंटिंग में नहीं रखा है, वो अभी भी आउट ऑफ द पाई चार्ट आपको जो कैलकुलेशन नंबर ऑफ स्पीशीज है उसमें हमने काउंटिंग में नहीं रखा है। और उसको काउंटिंग करते हैं, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि स्टिल वी डोंट हैव ए प्रॉपर सॉलिड आइडिया हाउ टू क्लासिफाई देम, कैसे क्लासिफाई करें। इफ यू डू ए जेनेटिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनको जेनेटिक्स के हिसाब से, उनके चेंज इन द मॉलिक्यूल के हिसाब से हम क्लासिफाई करें, तो बेस्ड ऑन द मेटाबोलाइट के हिसाब से हम क्लासिफाई करें, देन देयर विल बी ए मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इटसेल्फ, है ना? उनका भी नंबर मिलियंस में चला जाएगा। तो बहुत डाइवर्स है बैक्टीरिया इटसेल्फ, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड इन द पाई चार्ट। ठीक है? सो रॉबर्ट में 7 मिलियन स्पीशीज हम देखें, इसमें आप याद रखो कि प्रोकैरियोट्स एग्जांपल बैक्टीरिया are not being considered in counting of species diversity। स्पीशीज डाइवर्सिटी के काउंटिंग में प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को हमने कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया उसको आपको बताएं, और करेंगे तो किसमें किस बेसिस पे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रेजेंस में, बेस्ड ऑन द चेंज इन द जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जेनेटिक्स का सीक्वेंस के हिसाब से हम कर सकते हैं। एंड दैट विल लीड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स इटसेल्फ, बहुत एक बड़ा नंबर आपको प्रोकैरियोट का भी मिल सकता है। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखिए। हेलो, ऑनलाइन क्लास में होगा, ऑनलाइन क्लास में हूँ, अवेलेबल है अभी, ऑनलाइन क्लास में होता है। ये तो हमने बात किया बेटा कि वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कैसा है,
वर्ल्ड का डाइवर्सिटी को हमने समझा। वर्ल्ड में हमने बताया कि प्रॉपर अकॉर्डिंग टू IUCN टिल नाउ 1.5 मिलियन हैव बीन डिस्कवर्ड, 1.5 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स में साइंटिफिक एस्टिमेशन 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से आउट ऑफ राइट नाउ वी हैव ओनली 22-23% ऑफ एनिमल्स स्पीशीज डिस्कवर्ड। स्टिल बहुत सारे अभी भी डिस्कवरी करना बाकी है, राइट। इसके आगे हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि कैसे डाइवर्सिटी है। एनिमल सबसे ज्यादा है, प्लांट्स 20% है, एनिमल 70% है, इन एनिमल्स इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। और उसके बाद फंजाई के बारे में देखा कि फंजाई का जो डाइवर्सिटी है रेप्टाइल, फिशेस, एम्फीबियन, मैमल से भी क्या है, ज्यादा है। और हमने ये भी देखा कि प्रोकैरियोट्स को अभी तक हमने टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाई नहीं किया है, उनको जो उनका प्रॉपर टैक्सोनॉमिकल मेथड नहीं है हमारे पास क्लासिफाई करने के लिए। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनको हम लैब में कल्चर भी नहीं कर सकते, है ना, लेबोरेटरी कल्चर नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। एंड विदाउट ग्रोइंग देम हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज इज दैट, है ना, कौन सा स्पीशीज है उसका आईडिया नहीं बनेगा, सही है। इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स को अभी तक क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल्स, बेस्ड ऑन कंपोजिशन अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश भी करें, इट विल लीड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये आईडिया हमारे पास है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, ये हम वर्ल्ड का सिनेरियो देखें, अब हम देखते हैं इंडिया का सिनेरियो क्या है ना। तो इन इंडिया हम बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया का जो लैंड एरिया है बेटा, इसका जो लैंड एरिया ओवरऑल एरिया जो है वो वर्ल्ड का 2.4% है ना, 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया, है ना। बट लेकिन अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है वर्ल्ड का अगर हम 100% मान लें और उस 100% में 2.4% एरिया है, तो डाइवर्सिटी की अगर अपन 100% माने तो इंडिया में टोटल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड का डाइवर्सिटी का कितना भाग है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज अराउंड 8.1% ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ टोटल वर्ल्ड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी। टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी का 8.1% डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। आप अंदर से आप समझ पा रहे हैं कि ओनली 2.4% एरिया है, बट डाइवर्सिटी बहुत जोरदार है। 8.1% डाइवर्सिटी इज ए गुड डाइवर्सिटी, है ना, बहुत बढ़िया डाइवर्सिटी का नंबर है। 8.1% डाइवर्सिटी है ओवरऑल वर्ल्ड ग्लोबल डाइवर्सिटी का। एंड दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है कि जो इंडिया है बेटा, इट इज वन ऑफ द टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी। जो 12 मेगा डाइवर्सिटी है, बड़े बड़े डाइवर्सिटी है ओवरऑल ग्लोबल डाइवर्सिटी के अंदर 12 डाइवर्सिटी बना के रखा गया है। उस 12 डाइवर्सिटी में एक कौन है, हमारा इंडिया है। एंड दिस इज द रीजन दैट India is among in the list of 12 mega diversity, 12 mega diversity, ठीक है, 12 मेगा डाइवर्सिटी है। और अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टीमेट को मान के चलें, है ना, इफ एज्यूम करके चलें, इफ वी एज्यूम रॉबर्ट में स्पीशीज डाइवर्सिटी नंबर, देन आपको समझ में आएगा कि इन इंडिया, है ना, अभी भी 1 लाख स्पीशीज, 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट, 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट, एंड इससे ज्यादा लगभग 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल, 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी बाकी है इनका डिस्कवरी होना। कितना? 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स,
इतना डिस्कवर होना बाकी है। अगर रॉबर्ट मे का मान के चले, अभी करेंटली 8.1% डाइवर्सिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया में माने तो यू हैव 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, स्पीशीज ऑफ प्लांट है ना, प्लांट के 45,000 स्पीशीज है इंडिया में। एंड इसी का डबल, मोर देन डबल, मतलब 90,000 स्पीशीज आपको मिल जाएगा स्पीशीज ऑफ एनिमल का, है ना। फॉर करेंटली 2.4% एरिया में 8.1% आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी है। एंड आउट ऑफ दिस 8.1% में वी हैव आइडेंटिफाइड 45,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड लगभग डबल 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आइडेंटिफाई कर चुके, राइट। और हम मान के चले कि अगर रॉबर्ट मे के हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज है, और जिसमें से अभी कितना डिस्कवरी हुआ है, सिर्फ 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 डाटा, और 7 मिलियन टोटल स्पीशीज है, और उसमें से इंडिया में इतना है। तो अंदाजा लगा कि अगर कैलकुलेशन करो तो आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट मे का जो हिसाब से जो 7 मिलियन स्पीशीज हम बोल रहे हैं बेटा, उस हिसाब से अभी भी इंडिया में आपको 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट, है ना, 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल आर येट टू बी डिस्कवर्ड, है ना, हैज टू बी, आर येट टू बी डिस्कवर्ड, एनिमल्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी डिस्कवरी करना बाकी है, आर येट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ स्पीशीज डाइवर्सिटी की डाटा है बेटा। जब तक वी विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी कैसा है, कहाँ है, which kind of diversity we are talking about, is it about the species diversity or we are talking about the ecological diversity, genetic diversity, कौन ज्यादा है, कौन कम है, नंबर क्या है, then only we will understand the importance of species diversity, and this chapter is all about that meaning कि diversity है क्या and why it is important for the ecosystem, क्यों important है, what will happen if we lose this diversity, है ना, if we lose this diversity। अभी फिलहाल आपको एनसीईआरटी बता रहा है बेटा कि जो करंट रेट से स्पीशीज डाइवर्सिटी हो रहा है, which is the current rate, है ना, उस रेट से हम चले then in the 200 year, मतलब 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी में, मतलब 200 ईयर में we will lose all the diversity, सभी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, है ना। 200 ईयर में 100% डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। इट मींस वी विल लूज 50% ऑफ द डाइवर्सिटी इन अनकमिंग 100 ईयर। 100 ईयर में 100% डाइवर्सिटी से 50% में पहुंच जाओ, वी विल लूज 50%। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप डाइवर्सिटी लूज कर रहे हो, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्सिटी? इसका हानि क्या होगा बेटा? इस डाइवर्सिटी लूज करने का हानि क्या होगा, कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सभी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, और आपको 2-4 एक्सपेरिमेंट भी इसमें समझाएंगे। एक रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, आउटडोर फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना, ये 2-3 एक्सपेरिमेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि एक डाइवर्सिटी में कौन से एनिमल्स का कितना रोल है ना। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं बेटा जिनका नंबर भले कम है लेकिन डाइवर्सिटी में उसका इकोसिस्टम में रोल बड़ा है। ऐसे स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, कीस्टोन। आप एग्जांपल सोचो, बरगद का पेड़ सिंगल नंबर में है लेकिन उसमें कई इंसेक्ट्स, कई प्रकार के चींटी, वैस्प, है ना, अब बर्ड्स उसके पे घोंसला बना के रहते हैं, वहाँ रहने वाले, आने वाले, विजिटिंग वाले कई लोग डिपेंडेंट है। एंड इट्स ऑल्सो बिग, बड़ा पेड़ है, ऑक्सीजन भी सिंथेसाइज कर रहा है, बहुत बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जबकि एक घास की तुलना में एक बरगद का पेड़ का बायोमास भी ज़्यादा है ना, और उसका इम्पोर्टेंस रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्पीशीज अगर मान लो कि बरगद के पेड़ को निकाल दें तो उस पर डिपेंडेंट कई प्रकार के इंसेक्ट्स, कई पक्षियाँ क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है, वो क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे स्पीशीज जिनको हटाने से बहुत सारा इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाए, इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाए, ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, है ना। ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं।
ठीक है, क्लियर। इसके आगे बढ़े हम बेटा, तो अर्थ को हम अगर समझें, जैसे मान लो कि ये आपका अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है, ये आपका अगर अर्थ है, तो ये जो सेंटर लाइन है बेटा, ये आपका क्या है, इक्वेटर है ना, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप सेंटर इक्वेटर से भूमध्य रेखा से दूर जाओगे, ये आपका कौन सा साइड है, नॉर्थ है ना, इधर नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा, साउथ। ठीक है, जैसे जैसे आप, ये नॉर्थ पोल है ना, और ये आपका कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कोई भी पोल की तरफ जाओ, पोल की तरफ जाओगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस है ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे एल्टीट्यूड आप हाइट बढ़ोगे और पोल की तरफ जाओगे, वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए। फिर इक्वेटर के बाजू में ये जो एरिया 23.5, ये यहाँ पे, और ये वाला एरिया है ना, ये आपका हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये यहाँ है ना 23.5 इक्वेटर साइड के दोनों साइड, ये जो एरिया है, इस एरिया को आप बोलते हो ट्रॉपिकल है ना, इस एरिया को आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ये पूरा एरिया क्या है, ट्रॉपिकल जोन। यहाँ डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा नहीं है, सीजनल वेरिएशन ज्यादा नहीं है, रेनफॉल अच्छा है, सनलाइट टेम्परेचर अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, वेजिटेशन ज्यादा होता है, तो एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप स्पीशीज भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, राइट। यहाँ फ्लक्चुएशन कम है, सीजनल फ्लक्चुएशन, मतलब पूरा 6 महीना आइस में ढका हुआ है, ऐसा नहीं है, वाटरफॉल भी हो रहा है, सनलाइट अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो ऐसे कारण के कारण प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, लाइट पड़ेगा, टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए बेटा, कंज्यूमर को क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी, उसको प्रोड्यूसर मिलेंगे तभी तो खाएंगे और नंबर बढ़ेगा उनका, तो वैरायटीज ऑफ एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया। इसके ऊपर जाओगे आप, इधर ये एरिया, ये यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, इधर आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, ऐसे, और इधर क्या मिलेगा, इधर आप नीचे जाओगे, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो क्रॉस कर रहा हूं, ये जो एरिया है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, टेम्परेट एरिया। इसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेट है ना, इसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेट। टेम्परेट के ऊपर और जाओगे तो ये आपका पोल है ना, तो ये पोल के नीचे वाला सब पोलार है ना, ये रीजन क्या हो जाएगा, सब पोलार रीजन, सब पोलार रीजन। ठीक है, तो ऐसे समझो, आप समझो कि इक्वेटर से अब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगा। डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां होगा, तो इक्वेटर के आसपास होगा। आसपास वाला एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर आप जाओगे टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। आप यहां से और आगे बढ़ोगे, सब पोलर रीजन, यहां डाइवर्सिटी और कम होगा। आप पोलर में चले जाओ, डाइवर्सिटी बिल्कुल कम होगा। क्लियर है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी क्या होता है, कम होता है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये इक्वेटर, इसके बाजू वाला ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम तो आज भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी-कभार। ठीक है, ट्रॉपिकल टेम्परेट। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको देखिए, है ना। और यहाँ पे फिर कुछ और एग्जांपल देखेंगे अपन, कोलंबिया का, है ना, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। आपका इंडिया भी जो है इसी रीजन में आता है, ट्रॉपिकल में, इसलिए हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत जोरदार है ना। 2.4% एरिया में 8.1% का डाइवर्सिटी है। क्यों, वी आल्सो लाइज, हम भी कहाँ पे बेटा, लगभग ट्रॉपिकल एरिया में है। क्लियर है, चलो फिर आगे हम कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी को। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।